जैसा कि राज साहब ने कहा, भोजपुरी बने थे श्रद्धेय राजनारायण जी, जिन्होंने देश की राजनीति को बदला। एक परिवार की राजनीति, एक विरासत चल रही थी, देश में किस तरह से वातावरण बना था, और 14 के बाद हम सब इसको महसूस कर सकते हैं कि 14 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की राजनीति ने करवट लिया, तो आज देश पूरा काशी नहीं, पूरा पूर्वांचल ही नहीं, आज पूरे भारत से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपके स्वाभिमान जगह विकास हुए हैं। ये अलग बात है, भारत का स्वाभिमान जगह है, दुनिया भारत की ओर देखती है कि भारत आज महाशक्ति के रूप में उभरी है। जो अमेरिका, चाइना, रूस जैसे महाशक्तियां भारत को लेकिन आज कोई नहीं कर सकता कि भारत की ओर कोई नजरें मिला के बात आज नरेंद्र मोदी जी जिसका समर्थन कर रहे हैं। आज पुनः प्रत्याशी मैं थोड़ा पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, नेतृत्व ने दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप सबका समर्थन भी मांगे। इस अवसर पे ये राजनीतिक ये माहौल नहीं है, लोग बंधु के घरों में अपना शीश नवाने आए थे। इस पुण्य धरती पर मैं आपका महाविद्यालय परिवार और हम आपके जीवन में किसी के आगे झुकते नहीं थे, किसी की बात को, गलत बात को स्वीकार नहीं कोई करा सकता था। एकमात्र नेता ऐसे देश में थे जिन्होंने कहा कि गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती। वह मनसा वाचा करना से परिवार के लोग, हम लोग छोटे थे, रिश्तेदारी थी, बातें आती थी, सुनते थे कि किस तरह से उन्होंने गरीबों को अपनी जमीन बांट दी, किस तरह से खेत का अनाज बोझा बधा हुआ था उन्होंने गरीबों को दे दिया। भाई से झगड़ा करते थे, परिवार से झगड़ा करते थे। ऐसे महान नेता दुनिया में कभी कभी पैदा हुए। तो राजनारायण से प्रार्थना करते हैं कि जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया था, जो उन्होंने उसूल अपनाया था, जो उन्होंने विचार अपनाया था, जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन में वो अपने आचरण को उतारा था, व्यक्तिगत जीवन में जो कहते थे उसको अपने आचरण में उतारा था, ऐसी परिपाटी को, ऐसी परंपरा को, ऐसी संस्कृति को हम लेकर के आगे बढ़े।